क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्या यह तुम्हारी नियति है या कोई ऐसा रहस्य है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक तनाव हो, रिश्तों का टूटना हो या भविष्य की चिंता। यह दुख एक अदृश्य बेड़ी की तरह हमें बांधे रखता है, हमारी शांति छीन लेता है और हमें जीवन का वास्तविक आनंद लेने से रोकता है। हम अक्सर इन दुखों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें खत्म करने के लिए बाहरी समाधानों की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी रूप में लौट आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा अमर ज्ञान है जो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर सकता है? एक ऐसा संपूर्ण सार जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने की शक्ति देगा और तुम्हें शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में संकलित किया गया है। यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति ला सकता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है जो तुम्हें दुख के मूल कारण से मुक्ति दिलाता है। सारे दुखों का अंत गीता के संपूर्ण सार को समझने में निहित है और यह सार कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले गीता हमें यह समझाती है कि दुख का मूल कारण हमारा अज्ञान है। हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित समझते हैं और बाहरी परिस्थितियों में सुख की तलाश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं, अजर, अमर और अविनाशी। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप कभी मरता नहीं, कभी दुख नहीं भोगता, तो मृत्यु का भय और सांसारिक हानि का दुख स्वतः ही कम हो जाता है। यह ज्ञान ही तुम्हें दुखों की पहली बेड़ी से मुक्त करता है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को फल की आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमारे दुख का एक बड़ा कारण हमारे कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति है। जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते तो हमें दुख होता है। लेकिन जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं और परिणाम को उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं जो सबका नियामक है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह तुम्हें वर्तमान में जीने और हर क्रिया में आनंद खोजने की शक्ति देता है, क्योंकि तुम फल के बंधन से मुक्त हो जाते हो। दुखों का अंत करने के लिए गीता हमें समत्व का सिद्धांत सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहना ही योग है। यह संभाव हमें जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने में मदद करता है। हमारी अधिकतर पीड़ाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रवाह है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब तुम इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यह तुम्हें एक आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है जो सभी दुखों से परे है। गीता हमें मन पर नियंत्रण का महत्व भी बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन अनियंत्रित हो तो वह तुम्हें कामनाओं, क्रोध और लोभ के चक्र में फंसाता है जो अंततः दुख का कारण बनते हैं। लेकिन यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह तुम्हें शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। मन को वश में करने के लिए अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, अनासक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो तुम अपनी भावनाओं और विचारों के स्वामी बन जाते हो और यही सच्ची स्वतंत्रता है जो दुखों का अंत करती है। भक्ति योग गीता का एक और शक्तिशाली मार्ग है जो सारे दुखों का अंत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी योगों में उन्हें सबसे प्रिय वह भक्त है जो अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने सारे बोझ उन पर छोड़ देते हो, तो तुम्हारे मन से चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह शरणागति तुम्हें एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है
जहां तुम्हें यह विश्वास होता है कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है और वह हमेशा तुम्हारे परम कल्याण में ही लगी है। यह समर्पण तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें परम आनंद का अनुभव कराता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान ही सारे अज्ञान और दुखों का नाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है और इससे बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि तुम कौन हो, यह संसार क्या है और तुम्हारा इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है, तो तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हो। यह ज्ञान तुम्हें भ्रम और मोह से मुक्ति दिलाता है और तुम्हें जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखने की शक्ति देता है। यही वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें दुखों के अंधकार से बाहर निकालता है और तुम्हें शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। दुखों का अंत करने के लिए गीता हमें समत्व का सिद्धांत सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहना ही योग है। यह संभाव हमें जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने में मदद करता है। हमारी अधिकतर पीड़ाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रवाह है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब तुम इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यह तुम्हें एक आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है जो सभी दुखों से परे है। गीता हमें मन पर नियंत्रण का महत्व भी बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन अनियंत्रित हो तो वह तुम्हें कामनाओं, क्रोध और लोभ के चक्र में फंसाता है जो अंततः दुख का कारण बनते हैं। लेकिन यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह तुम्हें शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। मन को वश में करने के लिए अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य, अनासक्ति की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो तुम अपनी भावनाओं और विचारों के स्वामी बन जाते हो और यही सच्ची स्वतंत्रता है जो दुखों का अंत करती है। भक्ति योग गीता का एक और शक्तिशाली मार्ग है जो सारे दुखों का अंत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी योगों में उन्हें सबसे प्रिय वह भक्त है जो अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने सारे बोझ उन पर छोड़ देते हो, तो तुम्हारे मन से चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह शरणागति तुम्हें एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है जहां तुम्हें यह विश्वास होता है कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है और वह हमेशा तुम्हारे परम कल्याण में ही लगी है। यह समर्पण तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें परम आनंद का अनुभव कराता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान ही सारे अज्ञान और दुखों का नाश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है और इससे बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि तुम कौन हो, यह संसार क्या है और तुम्हारा इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है, तो तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हो। यह ज्ञान तुम्हें भ्रम और मोह से मुक्ति दिलाता है और तुम्हें जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखने की शक्ति देता है। यही वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें दुखों के अंधकार से बाहर निकालता है और तुम्हें शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सारे दुखों का मूल कारण हमारी आसक्ति है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हम वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों और परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। जब ये चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती या हमसे दूर हो जाती हैं, तो हमें गहरा दुख होता है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि यह समझना है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और अनित्य है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज को बहुत कसकर पकड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह अनासक्ति तुम्हें मानसिक मुक्ति प्रदान करती है और तुम्हें जीवन के प्रवाह के साथ बहने देती है, जिससे दुखों का बोझ कम होता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दुखों का अंत करता है, वह है अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण बार बार जोर देते हैं कि अहंकार ही हमें बांधता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जब हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ नियंत्रित करता हूं,
तो हम अपने आप को दुखों के जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और सभी कर्म उस परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं, तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अहंकार से मुक्त होने पर हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कर्मों में लगाते हैं, जिससे हमें शांति मिलती है। गीता हमें स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव और कर्तव्य होता है। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से कहीं बेहतर है। जब हम अपने स्वधर्म से भटक जाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं और दुखी होते हैं। यह समझना तुम्हें अपनी अद्वितीय पहचान को पहचानने और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करता है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने से तुम्हें संतोष मिलता है और यह संतोष ही दुखों को दूर करता है। अंत में सारे दुखों का अंत ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और शरणागति में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आओ और वे तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर देंगे। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहन तरीका है। जब तुम अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे दुख उस परम सत्ता पर छोड़ देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक असीम शांति और निर्भयता उत्पन्न होती है। यही वह अंतिम सत्य है जो तुम्हें जीवन के हर दुख से परे ले जाता है और तुम्हें शाश्वत आनंद और मोक्ष प्रदान करता है। यही गीता का संपूर्ण सार है जो तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सारे दुखों का अंत करने के लिए गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है नियत कर्मों का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके नियत कर्म, क्षत्रिय धर्म, को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही उस कर्म में प्रियजनों से युद्ध करना पड़े। वे कहते हैं कि अपना नियत कर्म करना ही धर्म है और उसे त्यागना पाप। हमारे जीवन में कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते और उनसे भागने से केवल दुख और मानसिक अशांति ही मिलती है। जब तुम अपने कर्तव्यों को समझते हो और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास और संतोष की भावना पैदा होती है जो दुखों को दूर करती है। गीता हमें जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना सिखाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह संसार, इसके सुख, इसके दुख, इसकी वस्तुएं सब कुछ क्षणभंगुर और अनित्य है। केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज नश्वर है, तो तुम्हें किसी भी चीज के खो जाने का भय नहीं रहता। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की शक्ति देता है, बिना भविष्य की चिंता के या अतीत के पछतावे के। यही समझ तुम्हें दुख के चक्र से बाहर निकालती है, क्योंकि तुम नश्वर चीजों में शाश्वत सुख नहीं खोजते। दुखों का अंत करने में सत्य और असत्य का विवेक भी बहुत सहायक है। गीता हमें सिखाती है कि हमें उस परम सत्य को जानना चाहिए जो इस संसार के पीछे है। सत्य का अर्थ है यथार्थ को उसके सही रूप में देखना कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और परमात्मा सर्वव्यापी है। जब तुम असत्य, मोह, भ्रम से दूर हटते हो और सत्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होती है। यह विवेक तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है और तुम्हें उन चीजों से दूर रखता है जो तुम्हें दुख देती हैं। यह तुम्हें जीवन में स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। गीता का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है गुणों का विज्ञान। श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम का विस्तृत वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये गुण कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। जब तुम इन गुणों को समझते हो और सात्विक गुणों को बढ़ाते हो, तो तुम रजस और तमस के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हो, जो चिंता, क्रोध और जड़ता का कारण बनते हैं। सात्विक जीवन शैली अपनाने से तुम्हारे भीतर शांति, ज्ञान और संतोष का भाव बढ़ता है, जिससे सारे दुख स्वतः ही कम हो जाते हैं। यही वह समग्र दृष्टिकोण है जो तुम्हें जीवन में पूर्णता और दुख मुक्ति की ओर ले जाता है। सारे दुखों का अंत करने के लिए गीता हमें संतोष का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और जो नहीं है उसके लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमारी अधिकतर पीड़ाएं इसलिए होती हैं
क्योंकि हम लगातार और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। संतोष तुम्हें वर्तमान में प्रसन्न रहने की शक्ति देता है और तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकता है। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है, जो किसी भी बाहरी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। गीता हमें क्षमा और करुणा का पाठ भी पढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों में उन्हें ही देखना चाहिए। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम केवल दूसरों पर ही उपकार नहीं करते, बल्कि तुम खुद को भी घृणा और क्रोध के बोझ से मुक्त करते हो, जो अंततः तुम्हें ही दुख देते हैं। करुणा का भाव तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने में मदद करता है। ये भाव तुम्हारे हृदय को विशाल बनाते हैं और तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करते हैं, जिससे तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दुखों का अंत करता है, वह है अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि मन बहुत चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास करना, चाहे वह ध्यान हो, जप हो या कोई भी शुभ कर्म। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, फल की इच्छा का त्याग। जब तुम इन दोनों को साध लेते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, जिससे तुम्हें आंतरिक स्थिरता और शांति मिलती है। अंत में सारे दुखों का अंत अनासक्त कर्म में है। श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना देते हो, जब तुम उसे परमात्मा को समर्पित कर देते हो, तो वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं। यह तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करता है, जो पुनर्जन्म और दुख का मूल कारण है। यह तुम्हें जीवन में हर कार्य को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करने की शक्ति देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य केवल कर्म करना है, फल नहीं। यही वह अल्टीमेट माइंडसेट है जो तुम्हें जीवन के हर दुख से परे ले जाता है और तुम्हें शाश्वत आनंद प्रदान करता है। यही गीता का संपूर्ण सार है जो तुम्हारे सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। गीता का एक और अनमोल रत्न जो तुम्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, वह है अभय अर्थात निर्भयता का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और भक्ति तुम्हें सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, ये सभी हमारे दुखों के बड़े कारण हैं। जब तुम यह जान लेते हो कि आत्मा अमर है और परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी निडरता उत्पन्न होती है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर अडिग रहने की शक्ति देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी मानसिक शांति के लिए स्थिर बुद्धि का महत्व भी गीता में बार बार बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, वह सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। एक अस्थिर बुद्धि तुम्हें लगातार निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कराती है और तुम्हें संशय में रखती है, जिससे तनाव और दुख बढ़ता है। जब तुम अपनी बुद्धि को बाहरी प्रभावों से मुक्त कर आंतरिक सत्य पर केंद्रित करते हो, तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं और तुम जीवन के उतार चढ़ावों को अधिक सहजता से झेल पाते हो। जीवन में आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेम और करुणा का विकास अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण हर जीव में स्वयं को देखते हैं और वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय है। जब तुम अपने हृदय को दूसरों के प्रति खोलते हो, जब तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो और उनकी मदद करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक असीम संतोष और खुशी उत्पन्न होती है। यह तुम्हें अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है और तुम्हें एक उच्चतर उद्देश्य से जोड़ता है, जिससे तुम्हारे सभी व्यक्तिगत दुख बहुत छोटे लगने लगते हैं। अंतिम रूप से जीवन के सभी कष्टों का शमन करने के लिए परमात्मा पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा आश्रय है। श्री कृष्ण का वचन है कि जो कोई भी उन्हें पूरी श्रद्धा से भजता है, वे उसे योगक्षेम, योग जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा प्रदान करते हैं। यह विश्वास तुम्हें यह जानने की शक्ति देता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम अपने जीवन की बागडोर उस परम सत्ता को सौंप देते हो, तो तुम्हारे मन से सारी चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं।
यही वह आध्यात्मिक कवच है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हें शाश्वत आनंद और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में वास्तविक शांति पाने के लिए गीता हमें संतोष का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहता है, वह सबसे धनी है। हमारी अधिकतर अशांति इसलिए होती है क्योंकि हम लगातार उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। यह अतृप्त इच्छा ही हमें कभी शांत नहीं बैठने देती और हमें दुख देती है। जब तुम संतोष को अपनाते हो तो तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हो और तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है, जिससे तुम्हें एक ऐसी आंतरिक स्थिरता मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। मानसिक दुखों से मुक्ति के लिए अहंकार का विसर्जन अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं और मेरा की भावना ही सभी बंधनों और दुखों का मूल है। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही नियंत्रक हैं, तो हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें उस परम सत्ता से दूर रखता है जिससे हम जुड़े हुए हैं। जब तुम इस अहंकार को छोड़ देते हो और स्वयं को उस विराट ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मानते हो, तो तुम्हें विनय का अनुभव होता है और तुम स्वतंत्रता महसूस करते हो। गीता हमें बुद्धि के सही प्रयोग का मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बुद्धि का कार्य केवल तथ्यों को एकत्र करना नहीं, बल्कि सही और गलत का विवेक करना है। जब हमारी बुद्धि भावनाओं या इंद्रियों के अधीन हो जाती है तो हम गलत निर्णय लेते हैं और दुख भोगते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि स्थिर और निर्मल होती है तो हम जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता चुन पाते हैं। यह तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाने और जीवन में स्पष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, जिससे तुम्हें निर्णय लेने में आसानी होती है और दुख कम होता है। इस संपूर्ण जीवन यात्रा में तुम्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें हर कदम पर सहारा दे। गीता हमें बताती है कि ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा साथी और आश्रय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और वे ही तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम हैं। जब तुम अपने सभी बोझ उन पर डाल देते हो और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का संचार होता है। यह तुम्हें जीवन के हर दुख से लड़ने की शक्ति देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यही वह परम सत्य है जो तुम्हें वास्तविक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जीवन के दुखों पर विजय पाने के लिए गीता हमें यज्ञ की भावना से कर्म करने का उपदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म केवल अपने लिए किए जाते हैं वे बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन जो कर्म यज्ञ की भावना से दूसरों के कल्याण के लिए या परमात्मा को समर्पित होकर किए जाते हैं वे मुक्ति प्रदान करते हैं। जब तुम अपने हर कार्य को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखते हो, जब तुम अपने प्रयास केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए करते हो, तो तुम्हारे कर्मों में एक दिव्यता आ जाती है। यह तुम्हें व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, जिससे तुम्हारे सारे छोटे मोटे कष्ट गौण हो जाते हैं। गीता हमें सत्संग और सत्कर्म के महत्व को भी समझाती है। श्री कृष्ण उन भक्तों की सराहना करते हैं जो सदाचारी होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। सत्संग, सच्चे लोगों की संगति और सत्कर्म, अच्छे कर्म तुम्हें सही दिशा में बनाए रखते हैं और तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखते हैं। जब तुम सकारात्मक वातावरण में रहते हो और सकारात्मक कार्य करते हो, तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो तुम्हें दुखों से लड़ने की शक्ति देती है और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाती है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ही शाश्वत है, यह स्वीकार करना भी दुखों का अंत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, यौवन वृद्धावस्था सब कुछ आता जाता रहता है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो तुम किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक नहीं जुड़ते। यह तुम्हें लचीला बनाता है और तुम्हें हर बदलाव को सहजता से अपनाने की शक्ति देता है, जिससे तुम्हें हर नए मोड़ पर दुख नहीं होता, बल्कि तुम उसे एक अनुभव के रूप में देखते हो। अंततः सारे दुखों का संपूर्ण अंत मोक्ष में है।
गीता हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है, जो सभी दुखों का मूल है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि इस जीवन में भी प्राप्त की जा सकने वाली एक स्थिति है, मन की वह अवस्था जहां तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो, जहां तुम अपने वास्तविक, शुद्ध, आनंदमय स्वरूप को जान लेते हो। श्री कृष्ण का संपूर्ण गीता सार तुम्हें इसी मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए है। यह तुम्हें वह ज्ञान, वह भक्ति, वह कर्म और वह वैराग्य प्रदान करता है जिससे तुम अपने सारे दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो और परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जीवन के हर पहलू में दुख से मुक्ति पाने के लिए गीता हमें समर्पण के महत्व को बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों को, अपने फलों को, अपने जीवन को पूरी तरह से मुझ पर समर्पित कर देते हो, तो मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूं। यह समर्पण तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, एक सर्वोच्च शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर संभाल रही है। यह तुम्हें चिंता और भय से परे एक ऐसी शांति प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दिव्य गुणों का विकास ही तुम्हें दुखों से ऊपर उठाता है। श्री कृष्ण अभय, सत्य, अहिंसा, संतोष, तपस्या, सरलता, दया, क्षमा जैसे गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ये दिव्य गुण तुम्हें सात्विक बनाते हैं और तुम्हें परमात्मा के करीब लाते हैं। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकताएं कम होती हैं और तुम्हारे संबंध शुद्ध होते हैं। यह तुम्हें एक ऐसा आंतरिक सुख देता है जो किसी भी बाहरी लाभ से कहीं अधिक स्थायी और संतोषजनक होता है। तुम्हारे जीवन में गुरु का महत्व भी गीता में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के गुरु बनकर उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। एक सच्चा गुरु तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, तुम्हारी शंकाओं का समाधान करता है और तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तुम्हारे जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक होता है तो तुम भटकते नहीं और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा सरल हो जाती है। यह तुम्हें अनावश्यक संघर्षों और दुखों से बचाता है और तुम्हें सीधे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अंततः सारे दुखों का संपूर्ण अंत परमात्मा से एकाकार होने में है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर यह बताते हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल हैं। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि तुम स्वयं भी उस परम सत्ता का अंश हो और तुम उससे अलग नहीं हो, तो तुम्हारे भीतर की सभी द्वैत भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह तुम्हें वास्तविक मुक्ति और परमानंद की स्थिति में ले जाता है, जहां कोई दुख, कोई भय, कोई बंधन नहीं रहता। यही गीता का अल्टीमेट विजडम है जो तुम्हें सारे दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है और तुम्हें शाश्वत सुख और शांति प्रदान करता है। यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर गीता हमें निरंतर प्रेरित करती है। तो हे प्रिय श्रोतागण, हमने श्रीमद् भगवद गीता के उस संपूर्ण सार को समझा है जो तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से मुक्ति दिला सकता है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य वचन है जो हर काल और हर परिस्थिति में तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। हमने देखा कि कैसे अज्ञान से लेकर आसक्ति तक, अहंकार से लेकर अनियंत्रित मन तक, ये सभी हमारे दुखों के मूल कारण हैं और गीता तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त होने का सीधा और स्पष्ट रास्ता बताती है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सभी मार्ग तुम्हें उसी परम शांति की ओर ले जाते हैं जहां दुख का कोई स्थान नहीं। यह ज्ञान तुम्हें यह शक्ति देता है कि तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले सको, न कि परिस्थितियों के गुलाम बनो। यह तुम्हें सिखाता है कि हर चुनौती एक अवसर है और हर अनुभव तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब तुम गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम न केवल अपने दुखों का अंत करते हो, बल्कि तुम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हो जहां आनंद, शांति और संतुष्टि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यह तुम्हें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां तुम हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हो और स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग मानते हो। यह ज्ञान इतना मूल्यवान है कि इसे केवल अपने तक सीमित रखना अन्याय होगा। इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने भीतर मत समेटिए।
जैसे सूरज की रोशनी हर किसी के जीवन को रोशन करती है, वैसे ही इस दिव्य संदेश को भी अपने प्रियजनों तक, मित्रों तक और उन सभी तक पहुंचाइए जो आज भी दुखों के सागर में गोते लगा रहे हैं। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि यह सकारात्मक संकेत आपके मन को हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने आज ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और सारे दुखों के अंत का मार्ग खोजा है। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की अंधेरी राह में यह दिव्य प्रकाश पा सके और श्री कृष्ण के इस अमृतमय संदेश से अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि ज्ञान की कोई भी नई वाणी आपसे छूट न जाए और आप इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने रहें। भगवान श्री कृष्ण आपकी इस यात्रा को दिव्य आशीर्वाद से भर दें। अपने दुखों का अंत करो और अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दो। जय श्री राधे कृष्ण।